और एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पर हमें क्या गिवन है बोलो, एक एपी गिवन है। अब ये कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन। तो इस एपी में हम कितने टर्म्स लें सो दैट देयर सम इज 78, कि उसका सम कितना हो जाए 78 हो जाए। तो इसका हमें एपी में बताना है कि कितने टर्म्स ले लें। इसका मतलब ये जो सम 78 लाना है हमें, इसका मतलब ये हुआ हमारा SN 78, ये सम जो है वो 78 है। लेकिन हमें ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, कौन से टर्म, मतलब कितने टर्म होंगे जिनका सम क्या आएगा 78 आएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ से हमें जब AP गिवन है तो हम क्या कहेंगे, A1 कितना है बोलो 24। बेटा यहाँ देखो ना, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ। A2 कितना है 21, तो D कैलकुलेट करेंगे तो D कितना आएगा A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 माइनस 24। तो सिंपल से हमारा D कितना आ गया -3 आएगा ना, ठीक है। अब मैंने अभी कहा था आपको कि जो इस तरीके की चीज़ों में अगर हमें जो चीज़ दी हो ना उसी का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें हमें SN गिवन है तो हम SN का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। SN क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। अब जो जो चीज़ हमें पता है उसकी वैल्यू हम रखते जाएंगे। हमें SN की वैल्यू पता है कितनी है 78, तो इसकी जगह मैं 78 लिख देता हूँ। लेकिन इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता, एक्चुअल में हमें यही तो बताना है कि इसमें n कितने हैं, कितने नंबर का सम होगा ये 78। इसका मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है कि n कितना होगा, तो n हमें मालूम नहीं है। तो 2A1 की जगह क्या लिखें बोलो 24 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू निकाली अभी हमने कितनी -3, बोलो समझ में। और ब्रैकेट हमारा यहाँ पर हो गया क्लोज। आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो 2 है ना यहाँ डिवाइड कर रहा, मैं इसको अगर इधर ले आऊँगा तो क्या करेगा, इसको ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 78 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर क्या बचा n तो रहा अपनी यही जगह, ठीक है। यहाँ से देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, क्या आ गया 48 प्लस यहाँ पर क्या है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ n की पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर -1 की इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं n की मल्टीप्लाई करूँगा तो n प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, इसकी जब n की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो -3n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 जो है ये माइनस का है और 3 भी क्या है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो कर देते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना है 8 2 16 और 14 और 1 15 156 आ गया है ना। यहाँ पर हमारा n और ब्रैकेट में क्या है 48 ये रहा और 3 ये रहा, दोनों प्लस के ही है ना, तो 51 हो जाएगा और -3n, ठीक है। 156 इजिकल टू n। तो आप यहाँ पर देखोगे एक्चुअल में क्या करते हैं n के ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 51n माइनस, जब n के इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n² हो जाएगा, क्योंकि एक n ये रहा और एक n ये रहा, तो n का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब सभी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। इधर क्या है हमारे पास इधर है 156, इसको उठा के इधर लाते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा -51n, ये माइनस का है, ये माइनस का है ना, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3n², इक्वल में क्या बचेगा 0। अब क्या करते हैं इसको सही से लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग मतलब इसको टर्म्स पावर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं 3n², फिर क्या लिख लेते हैं माइनस का -51n, ठीक है। और ये फिर उसके बाद ये लिख लेते हैं, ये तो प्लस का 156 इक्वल टू 0, किसके इक्वल आ गया 0 का। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही नंबर जितने भी हमें यहाँ नंबर गिवन है, ये सारे नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल में, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं हम पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 3। समझ में आ रही है बात। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ क्या बचेगा n² माइनस, जब इसको डिवाइड करूँगा 3 से तो क्या आएगा बोलो 3 7 21, ये आएगा, और प्लस और साथ में n भी आएगा प्लस। यहाँ पर इसको करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 5 15 3 2 6, ये आ गया।
आई बात समझ में नहीं आई? अब हमें इसके क्या करने होंगे, फैक्टर। तो ये बनेंगे एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 7 देखो अब मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 13 चौक 52 बनेगा, और प्लस माइनस करने पे क्या बनेगा हमारा इसका 17। कराए थे ना मैंने पूरे फैक्टर ऐसे तुम्हें। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन चीज़ है उसको क्या कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं और इसमें भी कॉमन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें n कॉमन आ रहा है n, तो n बाहर हो गया, तो यहाँ से जब n बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, एक ही n बचा माइनस 13, और इसका n तो क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो साइन होता है वही लेते हैं माइनस। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आएंगे, तो यहाँ पे 4 और अंदर सेम डिजिट आता है, जो यहाँ पर आया है वही इधर आएगा, n माइनस 13 इक्वल में 0। बात समझ में आ गई इतनी? तो क्या करें, एक ब्रैकेट के हम बाहर का ले लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर कौन कौन है, ये है ब्रैकेट के बाहर और ये, तो हम लेंगे n माइनस 4, और एक ब्रैकेट के अंदर का दोनों में से क्या लेंगे, n माइनस 13 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या करें, n माइनस 4 इक्वल टू 0, और इधर से n माइनस 13 इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई है, 13। यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे, 4 भी होगा और 13 भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस AP के अगर हम 4 टर्म लेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, जो सम आएगा 78 आएगा, और अगर हम इसके 13 टर्म्स लेंगे तब भी इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 78 आएगा। यही तो हमें बताना था कि किस टर्म का होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ तक हो गया सही। ठीक है, तो दो आंसर आगे इसके।